व्हाट्स अप बढ़िया। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बना के दिखाऊंगा एक करेंसी कन्वर्टर। और सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रॉब्लम दूंगा और उसके बाद आप लोग उसको पहले खुद सॉल्व करना, और उसके बाद अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे उसको सॉल्व करना है। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपना ये प्रोजेक्ट खोल लेता हूँ। जब तक ये खुल रहा है मैं आप लोगों को गाना सुनाता हूँ। बाहर चलो खुल गया, बढ़िया, वरना आप लोगों को मेरा गाना सुनना पड़ता। तो अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, न्यू पे जाऊँगा और पाइथन फाइल पे जाऊँगा और मैं यहाँ पर प्रैक्टिस पाइथन लिखूँगा। और प्रैक्टिस पाइथन लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा डैश करके करेंसी कन्वर्टर, ठीक है। तो करेंसी कन्वर्टर में बेसिकली क्या है कि मुझे एक बहुत बढ़िया वेबसाइट मिली है, मैं आप लोग को पहले बताता हूँ वो, और उसके बाद मैं आप लोग को बताऊँगा किस तरह हम इंडियन रुपी को किसी भी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कि अगर हमको पता करना है कि हम एक रुपया कितना है, क्या के बराबर है, तो हम वो सब चीज़ें जो हैं कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से डेटा उठाएंगे। तो मुझे बहुत अच्छी वेबसाइट मिल गई है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। इसको मैंने यहाँ पर Ctrl+C कर लिया है, सेलेक्ट करके मैं इसका लिंक डाल भी दूंगा। और मैं इसका लिंक एक काम करता हूँ, मैं प्रोग्राम में डाल दूंगा ताकि आपको वहीं से मिल जाए, इन केस मैं डिस्क्रिप्शन में देना भूल जाऊँ। तो मैंने बेसिकली क्या किया, यहाँ पर इसको पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पर 3 वैल्यूज़ हैं। एक तो हमारी क्या है वैल्यू, एक तो मैं देखता हूँ यहाँ पर सिर्फ एक स्पेस है ना, यहाँ पर एक स्पेस है और ये एक टैब है, स्पेस टैब। तो मैं काम करता हूँ Ctrl+F करता हूँ यहाँ पर, और एक काम करता हूँ एडिट में जाता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरी टैब है वो भी रिप्लेस हो जाए स्पेस से। तो जो टैब है मेरी, इसको ज़रा पेस्ट करके देखता हूँ यहाँ पर। यार बड़ा अजीब है पहचान यार, यहाँ पर टैब को ले ही नहीं रहा है। एनीवेज जो भी है छोड़ देता हूँ उसको। मैं बेसिकली क्या करूँगा यहाँ पर, मैं इसको कंट्रोल से सेव करूँगा। ये मैंने गलत जगह कॉपी कर दिया एक्चुअली। मैं एक टेक्स्ट फाइल बनाऊँगा यहाँ पर सबसे पहले। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं करेंसी data.txt बना लेता हूँ और उसके अंदर मैं ये सारा का सारा डेटा डाल दूँगा। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये सारा का सारा डेटा डालने के बाद यहाँ इस प्रोग्राम से, इस पाइथन प्रोग्राम से मैं इसको रीड करूँगा। तो अभी यहाँ पर क्या है कि एक टैब है, एक स्पेस है, ठीक है। तो बढ़िया। अब यहाँ पर हम लोग करने क्या वाले हैं, यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखेंगे सबसे पहले। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इस फाइल को ओपन करूँगा। मैं कहूँगा विद ओपन, और ये जो मेरी फाइल है करेंसी data.txt एज एफ। तो मैंने अपने पाइथन कोर्स में आप लोगों को बताया था कि डिफ़ॉल्ट मोड होता है वो रीड मोड होता है, तो हमको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं लिखूँगा a=f.read लाइन, सारी की सारी लाइन्स इसकी रीड कर लूँगा। और उसके बाद मैं यहाँ पर बाहर आकर लिखूँगा प्रिंट ए, ठीक है। अरे यार प्रिंट ए, इतना करता हूँ सिर्फ पहले। हमेशा एक छोटे छोटे कदम लेने चाहिए, उसके बाद हमें करना चाहिए। मैं अभी यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि इसको सॉल्व भी कर दे रहा हूँ प्रॉब्लम को, लेकिन आप लोग क्या करो, अभी खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। हमें बेसिकली करना क्या है, हमें क्या करना है बताता हूँ आप लोगों को। हमें एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि अगर मैं वैल्यू डालूँ रुपीज़ में, तो वो मुझे बता दे कि इतने रुपए कितने क्या के बराबर हैं। तो ये करेंसी कन्वर्जन ऐप बनानी है हमको। तो आप लोग यहाँ पर ट्राई करो पॉज करके, और मुझे नीचे कमेंट में बताओ कि आपने सॉल्व किया मेरे इस वीडियो को देखने से पहले। तब मैं मानूंगा आपको कि हाँ यार कुछ आप लोग भी कर रहे हो। चलो बढ़िया, अगर आप लोगों ने किया तो अच्छी बात है, नहीं किया अगर तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिखूँगा फॉर लाइन इन लाइन्स। और इसको ए नहीं यार, वेरिएबल का नाम अच्छा होना चाहिए, मैं खुद ही बोलता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिर्फ एक लाइन को यहाँ पर पार्स करने की कोशिश करूँगा। अभी मैं सिर्फ एक लाइन के बारे में सोचूंगा। अगर इतना डेटा मैंने उठा लिया तो बाकी भी मैं उठा लूँगा। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक डिक्शनरी बनाऊँगा। उस डिक्शनरी में मैं क्या करूँगा, लिखूँगा अर्जेंटीने पैसों, और उसके बाद डाल दूंगा ये नंबर। तीसरे वाले नंबर को मैं इग्नोर करूँगा, क्योंकि तीसरा वाला नंबर जो है वो 1/this नंबर ही है, तो वो मुझे मिल जाएगा। रिडंडेंट डेटा मैं स्टोर नहीं करूँगा अपने प्रोग्राम के अंदर। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा line.split। स्प्लिट क्या करता है, फंक्शन हमारा स्प्लिट कर देता है। अब आप लोग कहोगे वाह भाई वाह, ये कैसा मजाक है, स्प्लिट कर देता है। तो देखो यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा हमारा कर इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिखूँगा पार्स्ड इज इक्वल टू, यानी कि जो मैंने पार्स किया वो मेरा कुछ ऐसा आ रहा है। अब मैं इसको प्रिंट करके देखूँ, मैं मतलब एक बेसिकली फ्लो बता रहा हूँ आप लोग को। मैं तो डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन मैं सिर्फ आप लोग को बता रहा हूँ जब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं तब किस तरह उनको किया जाता है। तो ये देखो मेरे पास एक ही आया, एक ही आया, एक ही आया। तो पास्ट ज़ीरो मेरा क्या हो जाएगा, पास्ट ज़ीरो मेरा हो जाएगा वो वैल्यू, मतलब सॉरी करेंसी का नाम। और उसके बाद पास्ट वन मेरा क्या हो जाएगा, वो वैल्यू उसकी, कि वो कितने रुपए के बराबर है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक डिक्शनरी बनाऊँगा
तो मैं इसको करेंसी डिक्ट रखता हूँ इसका नाम, उसको मैं ऐसे खाली कर देता हूँ। और अब मैं इसके बाद क्या करूँगा, मैं बोलूँगा करेंसी डिक्ट का ना जो हमारा पास्ट 0 है भाई उसको सेट कर दो पास्ट 1 के। तो पाइथन बोलेगा ठीक है भाई कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद देखता हूँ कि मेरी ये जो प्रिंट करके देखता हूँ, अगर मैं ये जब पूरे डेटा से पास करेगा तो मेरी जो करेंसी डिक्ट है वो किस तरह दिखेगी, अब वो आएगी। सिर्फ कुछ और तो प्रिंट स्टेटमेंट नहीं डाला ना मैंने, प्रोग्राम में नहीं डाला है। तो मेरी देखो डिक्शनरी एक बन चुकी है। तो इसमें अर्जेंटीना पैसो है, इसमें ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है, इसमें तो मैंने अपने डेटा को बहुत ही स्मार्टली पार्स कर लिया, ठीक है। पहले ये देखा आपने मैंने कैसे उठाया इसको यहाँ से, फिर आपने उसके बाद देखा कि मैं कैसे अपने प्रोग्राम के अंदर लेकर आया उसको, और प्रोग्राम के अंदर जैसे ही मैं उसको लेकर आया मैंने फिर क्या किया यहाँ पर उसको प्रिंट कर लिया। अब मैं इस करेंसी डिक्शनरी के साथ खेलूँगा, और किस तरह खेलूँगा आप लोग को दिखा दूँ। तो मैंने प्रिंट किया है अभी अपनी करेंसी डिक्ट। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा यहाँ पर बोलूँगा उसको कि आप कौन सी करेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है, ये बोलूँगा उसको मैं। तो मैं आपको बोलूँगा कि मैं इसको बोलूँगा कि विच ऑफ, मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ यार, मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, मैं लिखूँगा कि एंटर द नेम ऑफ करेंसी यू वांट टू कन्वर्ट दिस अमाउंट टू। लेकिन उससे पहले मैं ये भी पूछ लूँगा कि भाई कितना अमाउंट भी एंटर करवाऊँगा उससे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा अमाउंट इज इक्वल टू इंट ऑफ इनपुट, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ एंटर अमाउंट, और मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि सब कुछ सही जाएगा, यानी कि यूज़र अमाउंट सही इनपुट करेगा। बाद में आप सैनिटी चेक कर लेना, लेकिन अभी मैं सिर्फ ये एज्यूम कर रहा हूँ कि सब कुछ यूज़र ने सही तमीज़ से इनपुट किया है। एंटर द नेम ऑफ करेंसी यू वांट टू कन्वर्ट दिस अमाउंट टू, आप किस करेंसी में इसको तब्दील करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा इसी के साथ साथ अवेलेबल ऑप्शंस, और उसके बाद \n, और उसी के साथ साथ मैं क्या प्रिंट करूँगा, हमारी डिक्शनरीज़ की कीज़, सारी की सारी कीज़ को मैं प्रिंट कर दूँगा, ठीक है। तो देखता हूँ भी इतने से क्या होता है, सिर्फ इतना करके देखता हूँ भी। तो यहाँ पर इसने एंटर अमाउंट बोला, ये मैं भी हटा दूँगा, ये करेंसी मैं हटा ही देता हूँ यार, ठीक है। इसको वापस से रीरन करता हूँ, और ये मुझसे अमाउंट मांग रहा है मान लो 344, ठीक है। ये कह रहा है एंटर द नेम ऑफ करेंसी यू वांट टू कन्वर्ट दिस अमाउंट टू अवेलेबल ऑप्शंस। अवेलेबल ऑप्शंस अच्छा नहीं दिख रहा है यार, अवेलेबल ऑप्शंस में मैं कुछ ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि सही से आएगा। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे हटाता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यार, मैं इसको सबसे पहले यहाँ से हटाता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक नया प्रिंट स्टेटमेंट। और उस नए प्रिंट स्टेटमेंट में क्या करूँगा, एक डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन लिखूँगा। मैं बोलूँगा लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, सॉरी डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन नहीं, एक लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन लिखूँगा। मैं बोलूँगा प्रिंट आइटम फॉर आइटम इन करेंसी डिक डॉट कीज़। ये देखता हूँ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और इसके बाद मैं यहाँ पर मान लो 566 डालता हूँ, इसने मुझे अवेलेबल ऑप्शन बता दिया। और ये मुझे प्रिंट नहीं करना था एक्चुअली, क्योंकि वो उसकी वैल्यू भी प्रिंट कर देगा। ऑलरेडी मैं प्रिंट कर रहा हूँ अंदर, तो मुझे प्रिंट नहीं करना था। तो ये मैंने मान लो 455 किया, तो इसने मुझे सारे ऑप्शन बता दिए। तो इसने बोला एंटर द नेम ऑफ करेंसी यू वांट टू कन्वर्ट दिस अमाउंट टू अवेलेबल ऑप्शन, इसने सारे अवेलेबल ऑप्शन बता दिए। इसके बाद ये लेगा करेंसी, तो मैं बोलूँगा करेंसी इज इक्वल टू इनपुट, ठीक है, प्लीज़ एंटर वन ऑफ दीज वैल्यूज़, ठीक है। अब आपको कॉपी करके वो वैल्यू पेस्ट करनी है। एक बार करेंसी में वैल्यू आ जाए और उसके बाद आप बोलोगे आप जो भी मैंने वैल्यू इनपुट की है मैं उसकी वैल्यू लेके आता हूँ, क्या है अमाउंट। तो मैं एक कैप स्ट्रिंग लगाऊंगा यहाँ पर। मैं बोलूँगा, मैं इस प्रोग्राम को बाय द वे समझाऊंगा आप लोगों को, अभी टेंशन मत लेना। INR इज़ इक्वल टू इतना, और उसके बाद करेंसी, इसके बाद करेंसी कितना, करेंसी कितना करेंसी होगा। मैं क्या करूँगा, एक्सचेंज रेट को लेकर आऊँगा अपनी डिक्शनरी में से। तो मैं करेंसी डिक्शनरी में से करेंसी का एक्सचेंज रेट लेकर आऊँगा और उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, अमाउंट से, ठीक है। और ये जो है काम कर देना चाहिए। ज़रा इसको रन करके देखता हूँ प्रोग्राम को। एंटर अमाउंट मान लो मैं 180 रुपये मान लो मैं डालता हूँ, और उसके बाद ये कह रहा है एंटर वन ऑफ दीज वैल्यूज़। तो मैं मान लो इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ 180 रुपये को नेपालीज़ रुपये में, ठीक है। तो मैं नेपालीज़ रुपये इसको कॉपी करूँगा और उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, एंटर मारूँगा। तो ये बोल रहा है कि 180 INR इज इक्वल टू
1.6700 1 पॉइंट दिस, तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? तो यार यहाँ पर इसने जो है मुझे इसको इंटीजर में टाइप कास्ट करना चाहिए था, मैंने वो नहीं किया, तो मैं इसको इंटीजर में टाइप कास्ट करूँगा। अब मैं इसको वापस से रन करता हूँ, मान लो मैंने, और मैं एक और चीज़ यहाँ पर ठीक करना चाहूँगा, यहाँ पर मैंने \n नहीं दिया है, तो मैं एक \n यहाँ पर देना चाहूँगा। उसी के साथ साथ मैं रीरन करूँगा, मैं वापस से 180 रुपये डालूंगा, और इस बार मैं क्या करूँगा, इस बार मैं डालूँगा सिंगापुर डॉलर्स डालता हूँ, ठीक है, सिंगापुर डॉलर। और सिंगापुर डॉलर बहुत महंगा होता है यार, मैं था वहाँ पर जब, तो हवा हो जाती थी मेरी कुछ भी खाने में। देखो यहाँ पर एक एरर आ गया, कह रहा है कि अमाउंट एन इज इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई विद दिस, कह रहा है इनवैलिड लेटर फॉर इन बेस 10 दिस, तो ये कह रहा है इंटीजर में नहीं, अरे ऑब्वियसली फ्लोट में करेंगे यार, इंटीजर में मैं क्यों कर रहा हूँ? तो यार ये मैंने क्या कर दिया, मुझे फ्लोट में करना चाहिए था कन्वर्ट, यार मैं ही गलती करे जा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, मैं यही आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं भी गलतियाँ करता हूँ, लोगों को लगता है मैं करता ही हूँ। तो देखो 180 रुपये अगर आपने डाले तो आपको 3.44 सिंगापुर डॉलर्स मिलेंगे। तो मैं आशा करता हूँ यार प्रोग्राम अच्छा लगा होगा आपको, और कुछ सीखने को मिला होगा नया, और ये पता चला होगा कि यूज़ क्या है पाइथन का। तो इस तरह के यूजेस होते हैं यार पाइथन के। तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि अगर आपको एक स्पेसिफिक प्रोग्राम यहाँ पर मुझसे लिखवाना चाहते हो। और मैं यहाँ पर ज़रा इसको थोड़ा सजा देता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ करेंसी कन्वर्टर, और कुछ भी प्रोग्राम हो अगर आप लोगों को, तो मुझे बताना यार कि आपको ये बनाना चाहिए हैरी भाई, मैं बनाऊंगा उस प्रोग्राम को ज़रूर से, आपको मैं डिसअपॉइंट ना करने की कोशिश करूँगा पूरी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सबकी रिक्वेस्ट को एंटरटेन करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो भी चीज़ मुझे लगती है इंपॉर्टेंट है मैं उसको बना के डाल ही देता हूँ कि भाई कम से कम ये तो हो ही हो। जैसे कि मेरा पाइथन का कोर्स था बहुत पहले से डिलीट था, तो मैंने बनाकर उसको डाल ही दिया, 103 वीडियोस पूरे के पूरे। और अगर आप लोग ये नहीं देखते हो तो आप लोग काफ़ी कुछ मिस करोगे। आप लोग ये सब चीज़ें जो मैंने इतनी मेहनत करके इसको बना के फ्री में उपलब्ध कराया है, वो आप नहीं, मतलब देखो 73,229 लोगों ने इसको किया है, और मैं चाहता हूँ, मैं दिल से चाहता हूँ, आप लोग कहोगे इतना क्यों बोल रहा है, क्योंकि कर लो कर लो कर लो, क्योंकि दोस्त मैं दिल से चाहता हूँ कि आप करो इस कोर्स को, क्योंकि मैंने इसमें बहुत मेहनत लगा के इसको बनाया। मैं चाहता हूँ कि आप इससे सीखो, और जहाँ भी बहुत सारी यहाँ पर कोचिंग खुली हुई है, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन 1-2 लाख रुपए लेके कुछ भी नहीं सिखाते हैं, और 100-200 लोगों को बैठा दिया जाता है क्लास में, और बड़ा 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 करके कोर्स ख़त्म कर दिया जाता है, पैसे आपसे छीन लिए जाते हैं। लेकिन वो ज़माना जा चुका है, यूट्यूब आ चुका है, हैरी आ चुका है, आप लोग के पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो 2-3 वीडियो ज़रूर खोल के देखना, कुछ देखो ना देखो। उसी के साथ साथ मैंने पूरा एक पाथवे बना रखा है, एक लर्निंग, पूरा आप लोग को कैसे लर्न करना है ये सब बता रखा है। तो लर्निंग पाथ के साथ सब कुछ मैंने डाला हुआ है। इन वीडियोस के एंड में लर्निंग पाथ भी है, वेब डेवलपमेंट के, GUI डेवलपमेंट के, मशीन लर्निंग सीखनी है तो उसके वीडियोस भी हैं, पाई गेम के वीडियोस हैं, और मैंने वैसे भी जर्नल डिस्कशन भी कर रखा है। सो यार मिस मत करना इन वीडियोस को, और लाइक ज़रूर मार देना नीचे। अभी के लिए यार इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।